मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मदेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं येन प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली षष्ठ अनुवाद से बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में षष्ठ अनुवाद पर ही चर्चा चल रही है। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उत विद्वान्नमुलोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान्नमुलोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोऽकामयत् बहुस्यां प्रजाये एति स तपोतप्यत स तपस्तत्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा
तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चात्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। भगवती स्तुति हम लोगों को उपदेश कर रही है और आप लोगों ने पूर्व के अनुवाद में देखा कि इस तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में उस आनंद को व्याख्यायित करने का प्रतिज्ञा किया गया। इसका प्रारंभ उस आनंद की व्याख्या से प्रारंभ हुआ और उस आनंद की अनुभूति के लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरकर जाना होगा, किन किन मार्गों के माध्यम से उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप का हम अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ भगवती श्रुति पंचकोशों को माध्यम बनाती है, जो हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो पंचकोश है, इन पंचकोशों को माध्यम बनाकर भगवती श्रुति उस आत्म तत्व का विवेचन कर रही है, उस आत्मा को दिखा रही है, जिसमें हम लोगों ने अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, विज्ञानमय को पढ़ लिया, देख लिया, विचार कर लिया। अब हम आनंदमय कोश की चर्चा, आनंदमय कोश की चर्चा कर रहे हैं और उस आनंदमय कोश को बताने के बाद भगवती श्रुति कह रही है, सबसे पहला जो अनुवाद का पद है, पहली पंक्ति है, वो ये है कि हमारी आज के समय में उस ब्रह्म को लेकर मान्यता क्या है। क्या मैं उसको सद मानता हूं कि असद मानता हूं? और इन्हीं श्रुतियों के आधार पर ही हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन बने। इन्हीं के आधार पर आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का भेद माना गया। कुछ आस्तिक दर्शन और कुछ नास्तिक दर्शन, क्योंकि किसी की मान्यता होने में है और किसी की मान्यता नहीं होने में है। तो अब जैसे हम अगर किसी चीज में मान्यता अपनी रखते हैं तो वो फिर हमको वैसे ही दिखने लग जाता है, वैसे ही हमको अनुभव होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई निश्चित करके स्वरूप तो है नहीं, निश्चित करके आकार है नहीं। तो इसलिए उस ब्रह्म का एक और लक्षण कह लें या स्वभाव कह लें कि उसको जो जैसा देखना चाहता है उसको वैसा उपलब्ध हो जाता है। आप उसको नहीं करके अगर मानना चाहो तो सारी श्रुतियों का प्रमाण, सारे अनुभव आपको नहीं होने में ही गहरा होता चला जाएगा। और अगर आपने अपनी मान्यता को नहीं है करके माना तो सारे श्रुति, सारी अनुभूति, सारी व्याख्याएं होने में आपको प्रतीत होने लगेगी। इसलिए श्रुति कहती है असन्नेव सभवति, वह असद है, वह नहीं है, अथवा वह जैसा दिखता है वैसा नहीं है,
ऐसा जो लोग मानते हैं वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जैसा है वैसा है। कहते हैं हरि जैसे का तैसा। उसके आपके मानने में उसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई गहरा संबंध है, लगाव है, कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप अगर उसको अस्वीकार कर देते हैं तो क्या आपके अस्वीकार कर देने से जुड़े हुए संबंध को आप हटा सकते हैं क्या? सपोज पति पत्नी का ही संबंध है, चले किसी आपसी विवाद के कारण या आपसी मतभेद के कारण अब आप कहते हैं हम पति पत्नी, हम तुमको नहीं मानते, तुम हमारे पति नहीं, हम तुम्हारी पत्नी नहीं। तो क्या आपके कह देने से उस संबंध को आप समाप्त कर सकते हैं? हाँ, आप अपनी अनुभूति को उससे विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने आप को वहां से निकाल सकते हैं। आप ना कहें ये ठीक है, लेकिन एक उस संबंध को आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जुड़ गया वो जीवन भर के लिए जुड़ गया। आपका एक का होना ना होना भी अब उस संबंध को कभी खत्म नहीं कर सकता है। तो है हाँ, आप मानो न मानो एक अलग की बात है। आप हमको मानते हैं कि नहीं मानते वो एक आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार जो संबंध जुड़ गया, गुरु शिष्य का बन गया, पति पत्नी का बन गया, भाई भाई का बन गया, मित्र का बन गया, तो फिर वो संबंध तो कहने के लिए है ही। हाँ, मानोगे तो उससे लाभ मिलेगा और नहीं मानोगे तो आपकी हानि है, उससे उस संबंध को कोई हानि होने वाली नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भगवती श्रुति कहती असन्नेव सब भवती, वो व्यक्ति असद हो जाता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि वो नहीं है तो बोले ठीक है नहीं है, जाओ, लेकिन तुम्हारे नहीं होने से मेरे ब्रह्मत्व में कोई कमी नहीं आने वाली, मेरे सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे क्या होगा? बोले वह पुरुष स्वयं असद हो जाता है। देखिए पूरी स्पष्ट पंक्ति लिखी, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति चेत वेद। चेत माने जानना, वो वैसा हो जाता है। तो बोले वेद चेत, वो वैसा ही हो जाता है। कैसा? बोले जो जैसा मानता है। तो अगर असत मानोगे तो भी असत हो जाओगे, अर्थात उससे तुम्हारी सत्ता समाप्त होगी, तुम्हारी सत्ता न होने का तुम्हें अनुभव होगा। और आप देखिए, अगर हम ब्रह्म को या परमात्मा को या भगवान को न मानने में आ जाए तो हर जगह हमको दोष दिखाई देगा। भाई परमात्मा राम कृष्ण भी अवतार लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग उनको राम मानते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। कृष्ण मानते हैं उनको, जरूरी थोड़ा ना है। उन्हीं के समय में उनको भगवान मानने से लोगों ने इनकार कर दिया, तो इससे उनकी भगवत्ता में कोई कमी थोड़ा आ गई। मानते हो तो तुम्हें लाभ है, नहीं मानते हो तो तुम्हारी हानि है, ये तुम जानो भी, तुम्हारा काम। तो बोले असत जानोगे तो तुम खुद असत हो जाओगे। इसलिए पहला विचार क्या हुआ कि मेरी मान्यता उस तत्व के लिए क्या है, आप उसको क्या करके मानते हो? क्या आप उसको होने का प्रमाण मानते हो कि नहीं होने में बिलीव करते हो, नहीं होने में भरोसा करते हो? अस्ति चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद। दूसरा फिर पंक्ति कर दिया, अगर कोई उसको कहता है कि हाँ अस्ति, अस्ति माने है ब्रह्म, तो चेत वेद, वो ऐसा ही हो जाता है, फिर वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए मुख्य बात तो ये आ गई कि आज आप अपने आप को क्या करके मानते हो। फिर विषय, अपने आप को ब्रह्म मानते हो, अपने आप को जीव मानते हो, अपने आप को बंधा हुआ मानते हो कि अपने आप को मुक्त मानते हो, ये आपकी अपनी स्वयं की गहरी मान्यता पर निर्भर करता है। हाँ, यदि मैं बंधन में हूं तो आपको कोई खोल नहीं सकता, मैं मुक्त हूं तो आपको कोई बांध नहीं सकता।
तो ये सारे शास्त्र आपको आपकी मान्यता सुधारने का ही प्रयास कर रहे हैं, और कोई चीज आपको बनाकर दे नहीं रहे, ब्रह्म पैदा करके नहीं दे रहे, क्योंकि वो है, बस उसको जान लो, ये प्रयत्न है। जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, इसके ऊपर पर्दा डल गया है, तो हमें ये वस्तु बनाना नहीं है, बल्कि इस वस्तु पर पड़े हुए पर्दे को हटाने का प्रयास करना है, खींच के हटाओ। तो वही तो भगवती श्रुति कह रही है कि आत्मा के ऊपर 5 लर का, 5 परत का पर्दा पड़ गया है, अन्न में, मनोमय, विज्ञान में, प्राण में और आनंद में। तो इन 5 प्रकार के जो परत पड़ गई हैं, इन परतों को खींच खींच के हटाओ, और एक बार में हटेगी नहीं, और आसानी से नहीं हटेगी। बोले क्यों? बोले वो खूंटी से बंधी हुई है, डोर मतलब खींच के रस्सी और बांध दी गई है, ठोक ठोक के बांधी गई है। और बोले कितने बंधन बने हैं? बोले एक बंधन नहीं बने हैं, उस परत के हर 1 इंच पर एक डोरी कसी हुई है, बांधी गई हुई है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैंची लेकर एक बार में ही, चाकू लेकर बंधनों को काट के उस परत को हटाते चले जाते हैं, कि एक एक बंधन आराम आराम से, आरी से। भाई 2 चीज काटने का है ना, एक तेज धार वाला है चाकू, आप घर में देखिए, एक चाकू है नया है, बिल्कुल फट 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 काट देता है, एक है वर्षों पुराना है, तो घिसते रहो, वो कटता ही नहीं। तो बोले वैसे ही अगर आप उन बंधनों को एक बार में उठो और काट दो, जैसे भगवान वशिष्ठ कहते हैं राम जी को कि राम तुम किस बंधन में पड़े हुए हो, ये दिखने वाली प्रत्येक दृश्यमान वस्तुएं एक क्षण में इनको अपने से अलग की जा सकती हैं। उसी प्रकार अष्टावक्र मुनि कहते हैं, महाराज जनक को कहते हैं, प्रत्येक शास्त्र आप जहां देखेंगे वहां पर इसी प्रकार की का प्रयास किया गया कि मनुष्य की अपनी मान्यता का सुधार हो जाए। अच्छा एक बात और है, ये मान्यता जल्दी बदलती भी नहीं। एक बार व्यक्ति मान लेता है तो फिर अपने आप को, अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए दुराग्रही हो जाता है। कई बार ये जानते हुए भी कि ये गलत है, ये जानते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, उसके बाद भी उसको स्वीकार नहीं करता, सामर्थ्य नहीं है या करना नहीं चाहता, वो उसकी इच्छा। तो श्रुति कहती है ब्रह्मचेत ब्रह्मेत, वो है, अस्ति। तो हम लोगों का पहला कर्तव्य तो यही है, और ये है, हमने माना ही है, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं, तभी हम साधन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि वो है। तो ब्रह्म के होने में ही हम अपनी ऊर्जा खपाए, ब्रह्म के नहीं होने में अपनी ऊर्जा न खपाए। पिछले किसी ग्रंथ में चर्चा आई थी कि शास्त्र तो यहाँ कहते हैं कि जो नहीं होने में भरोसा करते उनसे संबंध मत रखो। किसी तो ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर कोई व्यक्ति ऐसी मान्यता करता है कि नहीं है, क्योंकि वृत्ति बिगड़ने में देर लगती नहीं है, एक क्षण में भाई एक आपका काम नहीं बना, या एक आपके मन में कोई ऐसा विचार आ गया, एक ऐसी कोई वृत्ति आ गई, तो आपने नहीं मानने का वो कर लिया। महर्षि दयानंद जी के बारे में आप देखे पढ़ते ही हैं कि एक छोटी सी घटना शिव मंदिर में, और उनको कहां से कहां पहुंचा देती है। यद्यपि वो सनातन वैदिक धर्म में संन्यास परंपरा में दीक्षित होने के बाद भी उस मूर्ति के ऊपर कुछ ऐसे जीव जंतुओं को चढ़े हुए रेंगते हुए देखा, और उनकी वृत्ति बदल गई। कह रहे जो परमात्मा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी क्या करे। अब देखिए वृत्ति बदलते देर नहीं लगी, और एक क्षण में मूर्ति उपासना में जो एक आसक्ति थी या मूर्ति उपासना में भरोसा था, वो टूट गया। और हम लोगों के साथ इसी प्रकार की घटनाएं एक घटित होती हैं, तभी तो हम कई बार नास्तिकता की ओर या उस परमात्मा से विमुखता की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षण में पूरा जीवन हम मानते चले आए, सत्संग स्वाध्याय करते चले आए, पता चला एक कोई घटना ऐसी घट गई, हम कहते हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया, ऐसा नहीं। अब हम सबसे पहले हम छोड़ दे क्या, बोले पूजा नहीं करेंगे, अब साधना नहीं करेंगे, अब हमको जब तो खाएं पिएंगे तो मौज करेंगे, अब क्या करना है, ये तो कुछ है नहीं, तो कहने कहलाने की बातें। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि अंतिम समय में अब वो उपराम हो गए। तो एक
घटना हमें हमारी मान्यता को बदल देती है। तो उसी प्रकार श्रुति कहती है कि आप नहीं होने में नहीं बल्कि होने में अपने आप को तल्लीन करो। फिर संत मेनम ततो विदुरिति, ये हमने पिछले कक्षा में यहाँ तक देखा था। फिर नीचे के अनुवाद पंक्ति पर आ जाए। कश्यप गक्षति आहो विद्वान नव लोकम प्रेत्य। इस पंक्ति पर हम लोग चर्चा करेंगे। आहो, देखो कितनी अच्छी बात है कि इस संसार को छोड़कर जाने के बाद, अर्थात प्रेत्य माने छोड़कर जाना, शरीर छोड़ना, कोई अज्ञानी पुरुष भी यदि इस वर्तमान शरीर को त्याग कर जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। या कोई विद्वान इस शरीर को छोड़कर उस परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं होता है। ये दो चीजें हैं। इन दोनों विषयों में विद्वानों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। आहो विद्वान नव लोकम प्रेत कश्चित, कश्चित माने कोई, समश्नुताऊ, तो वो कोई कहता है कि वो उसको प्राप्त कर लेता है, कोई कहता है कि उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। तो क्या कोई अज्ञानी पुरुष इस शरीर को छोड़कर उसे प्राप्त कर लेता है, अथवा कोई विद्वान पुरुष इस शरीर को छोड़कर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है? इस दोनों विषयों में जो समाधान है वो क्या है? तो बोले उसका समाधान, अब ये पंक्ति यहाँ से आप बहुत बार सुनते होंगे, प्रायः सारे हमारे आचार्य, सारे संत यहाँ इस आधी लाइन को कोट करते हैं उस परमात्मा के सृष्टि प्रकरण के विषय में। कौन सा? बोले सो अकामयत। सामान्य वह अकामयत, उसने कामना की। कामना क्या की? बोले बहुश्याम प्रजा ये एति, मैं एक से अनेक हो जाऊं। बहु माने अनेक हो जाऊं। तो आचार्य शंकर भी कहते हैं श्रुति में, मैं भाव से थोड़ा सा पढ़ देता हूं। अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति मन्यते सा सर्वस्यैव सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणस्य श्रद्धानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात् तस्य अतो नास्तिक सा असन्न साधु उच्यते लोकाः। बोले बहुत सारे लोग जो वर्णाश्रम आदि व्यवस्था को संपूर्ण सन्मार्ग में श्रद्धा न रखने के कारण नास्तिकता को प्राप्त हो जाते। देखिए भगवती श्रुति ने एक लाइन कही कि उस ब्रह्म के न होने में जिनका भरोसा है, तो जो उस ब्रह्म में भरोसा नहीं करेगा फिर वो कहां तक चला आएगा? बोले फिर वो वर्ण और आश्रम इन दोनों चीजों में भरोसा नहीं करेगा। अर्थात उस व्यक्ति के जिस आश्रम में है, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई गृहस्थी है, कोई सन्यासी है, तो जब ब्रह्म के होने में ही भरोसा नहीं है तो आश्रम की व्यवस्था में उसको भरोसा कैसे होगा? भाई मान लीजिए आपकी अगर श्रद्धा, यहाँ आश्रम में आए, चलो एक दूसरा उदाहरण आपको दें, आप यहाँ आश्रम में आए या नहीं भी आए, आपको हमारे बारे में पता चला और आपको यदि इस आश्रम के जो मुखिया हैं या महात्मा हैं, सन्यासी हैं, आचार्य हैं, उनमें यदि श्रद्धा नहीं है तो क्या इस आश्रम में और आश्रम में होने वाली गतिविधियों में श्रद्धा बनेगी? सबसे पहले आपको श्रद्धा कहां बनाना पड़ेगा? बोले जो आश्रम के आचार्य हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, यदि उनमें श्रद्धा है तभी तो आश्रम की
जो गतिविधियां हैं उनमें आपकी श्रद्धा बनेगी, लेकिन आपकी श्रद्धा वहां बनी नहीं रही है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपकी अन्य चीजों में श्रद्धा हो ही नहीं सकती। इसलिए उस आचार्य को तब हम अपना आराध्य स्वीकार करते हैं जब हम देखते हैं कि उसका आचरण शास्त्र के अनुकूल है। हमारे यहाँ जितने भी अवतार हुए, जितने भी महापुरुष हुए, वेद विरुद्ध जाकर किसी ने आचरण नहीं किया, और जिसने वेद विरुद्ध जाकर आचरण किया उसका अस्तित्व मिट गया। वो थोड़े दिन के लिए चमक दमक हो सकती है, व्यक्ति उसमें भूल सकता है, थोड़े दिनों तक वाहवाही हो सकती है, लेकिन ये सच अकाट्य सच है कि उसकी सत्ता एक दिन समाप्त हो जाएगी, वो अप्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए भगवती श्रुति कहती है उस ब्रह्म के होने में हमारा भरोसा हो, और फिर जब ऐसा होगा तब हम उस सारी आश्रमीय व्यवस्था को भी मान पाएंगे। तो उसने क्या किया, बोले सो अकामयत, इसलिए उसने कामना की। और उसने कामना क्या की, बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं। तो भगवती श्रुति कहती है तद विपरीता सज्ञो अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद सा तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु सन्मार्गम वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणम श्रद्धान्तया यथावत् प्रतिपद्यते यस्मात् ततः तस्मात् संतम साधु मार्गस्थमेनम विदु साधवः। दूसरे लोग हैं जो श्रद्धा पूर्वक उस परमात्मा के होने में भरोसा करते हैं और साधु मार्ग का अनुसरण करते हुए, सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए तस्मात् अस्ति एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति वाक्यार्थम, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म के होने में भरोसा, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन कर्तव्य यापन और साधु मार्ग का अनुसरण करता है, वो अंत में ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति वाक्यार्थ, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ये सच है। इसलिए तस्य पूर्वस्य विज्ञानस्य एषः एव शारीरे विज्ञानमय भव शारीर आत्मा। इसलिए उस आत्म तत्व का व्याख्यान इस विज्ञान में और आनंदमय के रूप में किया जाता है। तो उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने क्या किया, तो बोले उसने एक से अनेक होने की इच्छा की, मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर एक से अनेक होने के लिए क्या करना होगा, बोले सा तपो तप्यत, उसने तप किया। अब देखिए, तप करना उस ब्रह्म को भी पड़ता है। बिना तप किए व्यक्ति के भीतर निखार नहीं आता। बिना तप किए व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए वो ब्रह्म भी क्या करता है, बोले सा तपो तप्यत। फिर कहते हैं सा तपस्तप्त्वा, उसने तप किया। बोले तप क्या है। अब हम अपने वेदांत परंपरा के अनुसार आपको तप की परिभाषा बताएंगे, और हम नहीं बताएंगे बल्कि भगवान शंकराचार्य के अनुग्रह से आपको निवेदन कर रहे हैं। देखिए, इस संसार में विभिन्न प्रकार के तपों का वर्णन अथवा विभिन्न प्रकार के साधन मार्ग का वर्णन आपको देखने सुनने को मिलेगा। कभी हम कहेंगे कि अन्न छोड़ दो, जल छोड़ दो, कभी हम कहेंगे हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। आप देखिए, बहुत प्रकार की परंपराएं हैं अपने यहाँ। कितने प्रकार के साधन परंपराएं हैं इस भारत में, और वो कोई गलत है ऐसा नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अथवा अपने अपने अधिकारित्व के अनुसार सब बिल्कुल ठीक है,
अब इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं, एक ही एग्जाम में देखिए सारे उदाहरण कभी पूरे सटीक नहीं होते, बस खाली थोड़े एक पार्ट समझने के लिए होते हैं। एग्जाम हमने क्लियर किया, प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला। अब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, लेकिन उसी में 10 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे आए, लेकिन क्या सबकी पोस्टिंग या सबको एक समान पद मिलता है क्या? उसी में कोई एसडीएम होगा, कोई एडीएम होगा, कोई डीएम होगा, कोई कमिश्नर होगा। मतलब एक व्यवस्था के लिए अब उस उत्तीर्ण होने में भी रैंक कर दिया कि आपकी क्या रैंक है, आप कितने प्रतिशत से उत्तीर्ण हुए, उसके अनुसार आपको पद मिलेगा। जबकि आप देखा जाए तो एक ही एग्जाम, एक ही तरह से सारे बच्चे निकल कर आए, उन्होंने भी प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, वही सिलेबस पढ़ा, वही पुस्तकें पढ़ के निकले। लेकिन अब अंतिम में एक व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए क्या कर दिया, बोले भैया हम सबको तो डीएम नहीं बना सकते, सबको कमिश्नर नहीं बना सकते, अब रैंक कर दो, प्रतिशत के आधार पर कोई लोअर पोस्ट पर जाएगा, कोई हायर, कोई उससे हायर, कोई और चीफ, कोई प्रमुख आदि आदि। तो बोले ठीक इसी प्रकार इस साधन पद्धति में भी जीवन के उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने अलग अलग मार्गों का उपदेश किया, और इसी के आधार पर ही हमारे यहाँ इतने प्रकार के दर्शन बने। ये कोई दर्शन छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि ये सारे दर्शन हमारी योग्यता के अनुरूप हमारे लिए उपयोगी है। हम चाहे सांख्य ले लें, चाहे न्याय ले लें, वैशेषिक ले लें, योग ले लें, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जैन, बौद्ध, चारवाक, कोई भी दर्शन ले लीजिए। अब चारवाक को ले लें, बोले जो व्यक्ति बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाला है, जिस व्यक्ति को ए फॉर एप्पल और का फॉर कबूतर पढ़ना नहीं आता, अब उसके लिए क्या कहोगे, वेदांत का उपदेश करोगे कि तुम ब्रह्म हो? बोले नहीं, उसके लिए तभी ये बताओ कि भैया तुम पहले अपने आप को ठीक रखो, पहले अपने आप में अपने आचरण और व्यवहार को शुद्ध करो, यही तुम्हारे लिए धर्म है। इसीलिए वहां क्या कह दिया, चारवाक में ध्यान रखिएगा, वो हम उसकी निंदा जरूर करते हैं, लेकिन यदि आप उसके मूल में जाइए तो उसके भी आचार्य जीवन जीने के लौकिक शुद्धता पर बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं जीवन जियो कैसे, ठीक से जियो और यशस्वी जीवन जियो, कि जिससे तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का दाग न लगने पाए। अब उस जीवन को जीने के लिए मार्ग क्या अपनाते हो तुम जानो, किरणम कृत्वा कृतम विवेक, ये तो थोड़ा हास्य कर देते हैं लोग, लेकिन आप इसके अंतर में जाएंगे, मूलभूत सिद्धांतों पर जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि वो ऐसा जीवन जीना चाहता है। और जो इस प्रकार के लोग हैं संसार में, आप देखिएगा वो कितने ईमानदार लोग होते हैं। यदि सच में वो दर्शन को फॉलो करते हैं, उस दर्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सामाजिक होंगे, व्यवहारिक होंगे, ईमानदार होंगे, अपने चीजों को स्पष्टता के साथ रखने का प्रयास करेंगे और उन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करके आगे बढ़ने में भरोसा नहीं रखते हैं। देखिए हर दर्शन के अलग अलग एंगल होते हैं, परिस्थिति समय के अनुसार उसकी व्याख्या होती है। इसलिए अगर चारवाक दर्शन कोई है और पहले कोई वो त्याज्य है, नहीं, किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान में प्रारंभ उसी दर्शन से होता है। अब आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, आपका बच्चा बहुत पैदा होते ही बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो क्या करेंगे, पीएचडी में एडमिशन करा देंगे क्या? उसको तुरंत ग्रेजुएशन में एडमिशन बोले नहीं, वो जाएगा तो वहीं से। इसलिए हम जो दर्शन की व्याख्या सुनते हैं, दर्शन क्या है,
मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसको जिस तरह प्रैक्टिस कब क्या करनी है, एक स्तर पर आकर, एक स्टेज पर आकर उन स्तरों के आधार पर की गई व्याख्या ही दर्शन है। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो दर्शन आपके लिए उपयोगी नहीं हो रहते, लेकिन ये त्याज्य हो गए या वो निरर्थक है, ऐसा नहीं है। आप उससे एक कदम आगे बढ़ गए, आपने पहली क्लास पार कर ली तो पहली क्लास तोड़ दी जाए, वहां के टीचर्स हटा दिए जाए, बोले नहीं तुम पास हो गए चले गए, अब दूसरे लोग तो आगे उसमें एडमिशन लेंगे, इसलिए उस क्लास को बने रहने दो, रूम को ठीक रहने दो, क्लास टीचर रहने दो, सिलेबस रहने दो। बोले नहीं ये मैं तो ज्ञान मार्गी हो गया हूं, ये सब हटा दो, जैन बेकार, बौद्ध बेकार, चारवाक बेकार, योग, वैशेषिक, न्याय, सांख्य। बोले नहीं नहीं तुम आगे बढ़ गए ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पीछे उस कक्षा में एडमिशन के लिए तैयार बैठे, उनको लेने दो। तो यहां पर दर्शन के आधार पर तप की अलग अलग परिभाषा दी गई। अब आप देखेंगे प्रायः तो आप कुंभ मेले में इसको देख सकते हैं, बहुत सारे महात्मा अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं। किसी ने एक हाथ खड़ा किया हुआ वर्षों वर्ष, किसी ने एकदम जटाएं बढ़ा रखी। अब यहां बोले महाराज थोड़ा सा इतना बाल बढ़ गया तो उलझन होने लगी। अब आप सोचिए कितना बड़ा तप होगा कि सिर के, हम किसी के निंदा या किसी की स्तुति नहीं कर रहे, जस्ट विचार कर रहे। किसी ने अपने सिर पर 10 किलो 5 किलो की वजन का वो बाल का जटा बना के रख रखा है। आप सोचिए उसके जीवन को कितनी कठिनाई होती होगी अगर अपने स्तर से देखा जाए। उसको बांधना, साफ करना, सोने में, आने जाने में, उसमें पता चला कोई कीड़े पड़ गए, जू पड़ गई, धूल मिट्टी पड़ गई, तो आप सोचिए उसको स्वच्छ करना कितना कठिन कार्य होगा। बोले लेकिन उनके दर्शन में या उनके साधन पद्धति में वो एक परमात्मा प्राप्ति के लिए तप का प्रैक्टिस है। अब वो निंदा के योग्य नहीं है। वो जिस साधन पद्धति पर उनके गुरु ने उनकी योग्यता को देखा तो बोले वही उपदेश कर दिया। लेकिन हाँ गलती वहां हो जाती है, हम उनको सुधारने वाले नहीं हैं होते, लेकिन फिर भी गलती वहां हो जाती है कि बस वो फिर वही रुक गए। एक समय ऐसा था कि जिस समय जटा, भस्म या अन्यान कर्मकांड आपके लिए उपयोगी थे, आप उसको करते, लेकिन वही रुकते नहीं। साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जब आपको लगता कि अब इसकी उपयोगिता नहीं रह गई तो आप उससे आगे बढ़ जाते। लेकिन फिर हो जाता क्या है कि उसी से व्यक्ति की ख्याति या उसी से व्यक्ति का एक सामाजिक दायरा जो बन जाता है, फिर वो उससे निकलकर आगे किसी दूसरे दर्शन को या किसी दूसरी साधन पद्धति को स्वीकार करने में उत्सुक नहीं होता, या वो उस दायरे से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी छवि वो ऐसी बन गई। इसीलिए अद्वैत दर्शन को, वेदांत दर्शन को श्रेष्ठता के पैमाने पर एक ऊपर रखा गया, क्योंकि यहाँ किसी एक मत का आग्रह नहीं है, यहाँ सबका समावेश है। आइए हम सबको स्वीकार करते हैं, हर चिंतन को, हर विचार को स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर किसी एक प्रकार की साधन पद्धति नहीं। हम परमहंस सन्यासी जो जिस रूप में रहना चाह रहे, मुख्य है कि ज्ञान का आधार होना चाहिए। लेकिन अन्य दर्शन पूरे इतने उस पर अडिग हो जाते हैं कि उसके अलावा कुछ और देखना नहीं चाहते। बौद्ध का ले लीजिए, चारवाक का ले लीजिए, जैन धर्म का ले लीजिए। अब उन्होंने कपड़े को त्याग दिया, उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने ठीक है एक समय शरीर को साधने के लिए या शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर में होने वाली आसक्ति को, श्रृंगार आदि में समय न जाए, आपको उसकी आवश्यकता न रहे। वस्त्र होगा तो उसको जरूरत पड़ेगी, अन्य चीजें आप उपयोग करेंगे तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी से अपेक्षा रखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि उनके आचार्यों ने सोचा कि सब झंझट को छोड़ो, क्यों कपड़ा एकत्रित करना, कपड़ा रखोगे तो धुलना भी पड़ेगा, फिर प्रेस भी करना पड़ेगा,
फिर एक क्यों, अनेक, एक रंग क्यों, कई सारे रंग, छोड़ो, क्या जरूरत है। हम जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे। हम जब प्रकृति ने हमें कोई वस्त्र पहना के भेजा नहीं, हम वैसे रहेंगे। हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि फिर हम वहीं तक स्थिर हो गए। ठीक है, एक समय जब आपकी शरीर की आसक्ति समाप्त हो गई, शरीर की आवश्यकताएं सद गई, तो हम उससे आगे बढ़ गए। अब हम विभिन्न प्रकार की साधन पद्धति, अच्छा दूसरे देखिए क्या कर रहे हैं, बोले पंचाग्नि तप रहे हैं। हम किसी एक दर्शन पर नहीं, सारे आप बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में जो रामानंदी आदि परंपराएं, वहां देखिए, आप देखते होंगे फोटो वीडियो, बहुत सारे लोग चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ गए। ठीक है, प्रारंभ में वो भी एक साधना थी कि शरीर को तपाने के लिए, शरीर को साधने के लिए, लेकिन अब उससे आगे यहाँ तक आओ। लेकिन वेदांत की साधना क्या, अब सबकी व्याख्या क्या करें, थोड़ा थोड़ा जितनी भी साधनाएं हैं दिख रही, वो सब ठीक है, कोई भी त्याज्य नहीं है, कोई भी निंदनीय नहीं है। उस समय आपकी उस योग्यता के अनुसार वही साधना सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन वेदांत की साधना, बोले भैया यहाँ कोई ऐसी साधना नहीं। भगवत पाद शंकराचार्य ने जो लिखा, आप भाष्य में देख सकते हैं, अगर आपको मिले, कई सारे पन्ने के बाद आपको मिलेगा, 3-4 पन्ने के बाद मिलेगा। ते तत्प्राख्याने न तथा एवेति तदात्मके उच्यते ताभ्याम चोपाधिभ्याम ज्ञातृ ज्ञान ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्व संव्यवहार भाग ब्रह्म सा आत्मैव एव कामः संस्तपोतप्यत, उसने तप किया। तपैति, अब बोले तप क्या हुआ, बस एक शब्द लिखा है भगवान शंकराचार्य ने, इतना सुंदर है। और ये हमने तो, मुझे आज स्मरण आ रहा है, पढ़ाई के समय इस वाली पंक्ति को पढ़ के तो हम लोग इतने आनंदित हुए थे और इसको पकड़ लिया, हमको तो आज तक याद है, जीवन में उतारेंगे। तप इति ज्ञानम उच्चते। अब आप सोचिए, भगवती श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म ने तप किया, सा तपो तप्य सा तपस्तत्वा, तो कैसा तप किया, कौन सा तप, तो बोले तपः इति ज्ञानम उच्यते। तप का अर्थ होगा है ज्ञान। कई सारे पैराग्राफ आपको आगे ढूंढने पड़ेंगे, मतलब 7-8 पैराग्राफ के बाद तप इति ज्ञानम उच्यते। तो बोले तप इति ज्ञानम उच्यते। अगर जीवन में तप की अंतिम परिभाषा देखनी हो तो वो तप क्या है, तो बोले ज्ञान ही एक महत्तर तप है। या ऐसा कहने, ज्ञान, तप ज्ञान स्वरूप है। यदि आपकी सारी साधनाओं के साथ आपको ज्ञान नहीं हुआ तो सारे तप रूप आपकी साधनाएं व्यर्थ हैं। हम तो इतना ये भरोसा करते हैं। इसलिए यदि एक स्थिति आने के बाद, एक स्थिति भगवत कृपा के बाद मिल जाए कि आपको इस शास्त्र का आलम्बन मिल जाए, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं इस संसार में, उपनिषद के बाद कोई ज्ञान है नहीं, अल्टीमेट है, अंतिम है। और अगर आप इस शरण में आ गए, यहां तक पहुंच गए, तो आप समझिए कि आपने इस जन्म में किया हो जानने में तो ठीक है, नहीं तो आपने पूर्व जन्मों में अन्य तप करके तब यहां पहुंचे। भाई अगर कोई पीएचडी तक आया है तो उसने पीजी, ग्रेजुएशन, 12th, 10th किया होगा, आज किया हो चाहे 20 साल बाद किया हो। अब देखिए उदाहरण हम लोग ऐसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप देखते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में पीएचडी में उसने एडमिशन लिया। कई बार अभी कोई एक दिन आया, उम्र होगी मुझे लगता 55 साल, बोले महाराज इस समय हम एलएलबी कर रहे हैं।
अच्छा, आप 55 साल की उम्र में एलएलबी में एडमिशन लिया, तो एलएलबी में एडमिशन यूं ही मिल गया होगा? इसका मतलब हमको ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने और कोई पढ़ाई नहीं की, अब आकर उनके ज्ञान खुला तो अब वो एलएलबी में एडमिशन ले लिए? नहीं, इसका मतलब है कि आज के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब भी वो युवावस्था में रहेंगे होंगे, उन्होंने 10th, 12th, हाई स्कूल जो भी पढ़ाई की वो कर लिए, तभी आज उनको एलएलबी में एडमिशन मिला। तो उसी प्रकार अगर इस मार्ग में, अच्छा पीएचडी के छात्र कितने रहते हैं? पूरी यूनिवर्सिटी में 2, 4, 10, 20 छात्र होते हैं। अच्छा, वही प्राइमरी केजी में चले जाइए, बोले महाराज बच्चे का भरमार है, बैठने की जगह नहीं है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई पेंसिल गोद रहा है, कुछ कर रहे हैं, सब अपना हल्ला मचा रहे हैं और भीड़ लगी हुई है। लेकिन पीएचडी में बोले महाराज गिने चुने पूरी क्लासरूम में 2, 4, 5 बच्चे बैठते हैं। लेकिन अगर वो वहां बैठे, इसका मतलब वो नीचे यूकेजी एलकेजी से आ चुके हैं। उसी प्रकार यदि कोई इस उपनिषद रूपी ज्ञान के मार्ग में सिंचित हो गया है, दीक्षित हो गया है, तो आचार्य शंकर कहते हैं, और बहुत श्रद्धा के साथ आप सब लोग स्वीकार कर लें कि इस संसार में ज्ञान से बड़ा कोई तप नहीं। चाहे आप अग्नि के में बैठकर शरीर को तपा दो, चाहे हाथ खड़े कर दो, चाहे दिगंबर हो जाओ, चाहे अन्न त्याग दो, चाहे जल त्याग दो, भस्म धारण कर लो, जितने भी साधन हैं सब स्वीकार्य हैं, सब आदरणीय हैं, करना चाहिए। लेकिन इस संसार में यदि अंतिम कोई तप का स्वरूप देखना हो तो क्या है? बोले तप इति ज्ञानम उच्यते। बार बार इसको पढ़ना चाहिए और धारण कर लेना चाहिए, विशेषकर हम वेदांत के और ज्ञान मार्ग के साधकों को। फिर देखिए, यस्य ज्ञानमयम तपः, ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है। इस पर भी हम लोगों ने विचार मुंडक उपनिषद में जरूर किया होगा। बोले जिसका तप क्या है? ज्ञान ही जिसका तप है। यस्य ज्ञानमयम तपः। अब क्या होता है, कई बार व्यक्ति आधी अधूरी जानकारी लेकर ऐसा उड़ता है और ऐसा मताग्रही हो जाता है कि वो किसी अन्य चीज को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। अरे भाई, जब आपको जानकारी नहीं है तो कम से कम शास्त्र और गुरु के प्रकाश में पहले उचित जानकारी लो, तब मताग्रही बनो, तब तो समझ में आता है। लेकिन यहां भगवती श्रुति यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका तप ही ज्ञान है, उसको इसके अलावा और कोई चीजें देखती नहीं। ज्ञान का तात्पर्य है शास्त्र के प्रकाश में यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाना। गीता में भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि का त्याग करके कार्य करते हैं वो अपना हानि कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र के प्रकाश में जीवन को व्यवस्थित करना ही एक बहुत बड़ा तप है। यद्यपि ये कठिन लगता है, कभी कभी कोई दूसरे लोग बड़े आकर्षित करते हैं, उनके चमक धमक आपको बहुत आकर्षित करेंगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना ये कठिन काम है, सबके बस का बात नहीं है। और जहां ज्ञान को ही तप मानकर केवल उसी की साधना करनी हो, शब्द ही जहां ब्रह्म हो। अच्छा देखिए, आपको ज्ञान यहां किससे होता है? शब्द से ही तो होता है। इसलिए हमारे शब्द की उपासना है, हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये जो चिंतन विचार चल रहा है ये उस ब्रह्म की उपासना है, क्योंकि शब्द ब्रह्म से ही उस आत्म चेतना का ज्ञान हो रहा है। इसलिए शब्द ब्रह्म को आप उपासना की दृष्टि से ले कि एक एक शब्द जो उसके लिए निकल रहा है, ये दूसरी दृष्टि में जो तप आपको दिखता है कि कोई हाथ खड़ा किया, कोई खाना छोड़ दिया, कोई कपड़े छोड़ दिए, कोई कुछ कर रहा है, तो वो तो तप करने वाला है। आप क्या तप कर रहे हैं? बोले महाराज हम भी शब्द ब्रह्म के द्वारा उस चैतन्य तत्व की उपासना ही कर रहे हैं।
लेकिन बस आपकी उपासना स्थूल है इसलिए बाहर दिखती है, हमारी उपासना स्थूल नहीं है। हम बैठ के आराम पूर्वक उसका अनुसंधान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसलिए लोगों को ये तप दिखता नहीं, या उनको लगता नहीं कि ये तप है, ये तो ठीक है बोलते चले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये शब्द ब्रह्म की उपासना है। तो देखिए पुनः मैं इस पर ध्यान करूं। तपैति ज्ञानम उच्यते यस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रुत्यंतरात् आप्तकामत्वात् चेतरस्य असंभवा एव तपसः। बोले इसके अनंतर अन्य कोई चीजें तप की उच्च श्रेणी में नहीं आता। तो अब इसको ऐसा मान लें, क्रियात्मक तप नहीं बल्कि चिंतन रूपी तप। तो बात क्या हुई कि आप धीरे धीरे क्रियात्मक तप से चिंतन रूपी तप की ओर अपने को अग्रसित करिए, बढ़ाइए। धीरे धीरे स्थूल तप से मनन, निधिध्यासन और चिंतन, आत्मानुसंधान जो कहना हो, आत्मानुसंधान रूपी तप की ओर बढ़िए। और इस संसार में इससे बड़ा और कोई तप है नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, और इससे बड़ा आज तक इस संसार में किसी ने कोई साधना दी नहीं। सारी साधनाएं आती हैं, मिट जाती हैं। एक और बात याद विचार में आ रही, ज्ञान रूपी तप में सबका अधिकार है, ज्ञान रूपी तप में सब योग्य है, ज्ञान रूपी तप सबके लिए है। लेकिन हम कहें कि कपड़े छोड़ दो, नागा हो जाओ, अन्न छोड़ दो, पंचाग्नि तपो, हाथ खड़े करके 15 साल रखो, चप्पल जूते छोड़ दो, नाना तरह के लोग साधन करते हैं। क्या ये समान रूप से सब पर लागू हो सकता है? नहीं। लेकिन ये ज्ञान रूपी तप यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी कोशिश करे तो इसमें वो अपने आप को संतुष्ट अनुभव पाएगा, और स्वाध्याय रूपी, शब्द ब्रह्म रूपी, ज्ञान रूपी तप में वो स्वयं को तपा सकता है। क्योंकि यहां पर इस तप में आपके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, यहां का तप गुरु कृपा पर निर्भर है। देखिएगा, ज्ञान रूपी तप साधक की शुरुआत नहीं है, बस साधक की शुरुआत इतनी है कि वो एक बार आ जाए। सा गुरु मेवा विवक्षेत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास समित पानी लेकर आ जाए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बस यहां तक है। उसके बाद तो शब्द ब्रह्म से वो आपका तप खुद ही करा देगा। नियमित यदि आप स्वाध्याय कक्षा में 1 घंटा बैठेंगे, 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, साल के बाद आप स्वयं उस शब्द ब्रह्म में अपने आप को आनंदित अनुभव करने लगेंगे। इसलिए ये तप गुरु कृपा पर निर्भर है, शास्त्र कृपा पर निर्भर है। अन्य तप में आपका प्रयास है, लेकिन इस तप में गुरु कृपा ही एकमात्र प्रयास है। आपको केवल गुरु कृपा का आकर्षण करना है, गुरु की कृपा को अपनी ओर खींचना है अपने व्यवहार से, बस। उसके बाद उसके मुख से निकले हुए उपदेश आपको स्वयं पवित्र और पुनीत कर देंगे, पावन कर देंगे। तो कहते हैं आप क्रियात्मक तप से, स्थूल तप से चिंतन रूपी, अनुसंधान रूपी तप की ओर बढ़ें। यही एक तप किसने किया? बोले उस ब्रह्म ने किया। तपो तप्यत तप तमाम, सृजन और तप करने के बाद सृजमान जगत, उसने जगत की रचना की। जगत रचनादि विषयमालोच नाम करो आत्मित्यर्थः स एवं आलोच्य तपस्तत्वा प्राणी कर्मादि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। किस प्रकार उसने रचना की?
किस प्रकार अपने तप से इस सृष्टि को पैदा किया और क्या क्या किया। तो सबसे पहले प्राणी, देखिए पूरा क्रम दिया है। प्राणी, प्राणी के बाद कर्म, प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपमिदं सर्वं जगत देशतः कालतः नाम्नः रूपेण च यथानुभवं सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थैः अनुभूयमानम् असृजत् सृष्टवान। तो यहाँ प्राणी से लेकर और सृष्टवान तक बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने लायक। कैसे और किस प्रकार सृजन किया, तो बोले सबसे पहले प्राणियों का सृजन किया। और जब प्राणी आए तो क्या करेंगे, बैठ के कर्म करेंगे, तो फिर कर्म का सृजन किया, विभाग किया। फिर उस कर्म के निमित्त उनके अनुसार जो जो व्यवस्था हो सकती है, वर्ण और आश्रम के अनुसार उसकी व्यवस्था की। और फिर जगत में, देश में और काल के अनुरूप उसने सारी चीजों का विभाग किया। तो देशता, जगता, देशता, कालता नामना रूपेण यथानुभवम, उसके अनुसार सभी प्राणी के लिए सभी अवस्थाओं में क्या चीज उचित रहेगी, इस प्रकार उसने सृजन किया, सृष्टवान। और इस सृष्टि को करने के बाद वो उसमें तदेवानुप्राविशत, उसमें प्रवेश कर गया। तो अब इसको अगली कक्षा में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।